बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज तीन चार इश्यूज है। पहले इशू उर्दू में इसलिए करना चाहता हूं कि एक तो जो कुछ मेरे दोस्त जर्नलिस्ट दोस्तों ने कुछ गलत रिपोर्टिंग या उनको इन्फॉर्मेशन गलत मिली होगी कि जो इंडिया का खुसूसी नुमाइंदा अनंत प्रकाश काबुल का विजिट कर चुका है, वहां पे अमीर मुत्तकी साहब से वजीर खारजा से मुलाकात की है और वहां से पाकिस्तान ने 2 दिन पहले रात को जो कार्रवाई की थी, जिसमें 64 से 60 तकरीबन बताया जा रहा है कि दहशतगर्द एक ही जगह पे मलामेट कर दिए। वो कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में एंटर होने की और यहाँ पे कार्रवाई करने की। एक तो भारत को मुंह तोड़ जवाब मुख्तलिफ इश्यूज पे दिए हैं, भारत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इसके हवाले से करेक्शन करेंगे कि असल सूरत हाल क्या थी और इसमें अफगान हुकूमत की कितनी ताउन थी पाकिस्तान के साथ, इस पे बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडियन अखबारों में भी आया, उन्होंने क्या इसके हवाले से कहा है। यूएनएचसीआर के हवाले से बात करेंगे कि यूएनएचसीआर का खुसूसी नुमाइंदा पाकिस्तान आया था, असिस्टेंट हाई कमिश्नर फॉर ऑपरेशन रऊफ माजू साहब, उसका मीडिया को बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की है। उसमें काफी अच्छे उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको मिला है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके हवाले से बात करेंगे कि यूएनएचसीआर इस हवाले से एक तो थर्ड कंट्री के लिए जो लोग बैठे हैं उनके हवाले से, और जो यहाँ पाकिस्तान में जो खासकर तलबा है और उसके हवाले से उन्होंने अहकाम से बात की है, क्या बात की है, उस पर क्या आगे पेशरफ्त हो रही है, इस पर बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा को अफगान इशू के हवाले से बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट जवाब दिया है कि ये नहीं हो सकता, तो वो अब बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा और मरकज के दरमियान मजीद टसल जो है इस हवाले से अब मजीद बढ़ गई है, तो इस हवाले से बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा जो स्टैंड ले चुकी है अफगान उस पर वापसी अमल पर, तो उस पर वो क्या कर रहे हैं। तो ये 3-4 इशू है। पहले यूएनएचसीआर से पहले मैं इस पे आ जाता हूं कि भारतीय स्पेशल हकाम की तरफ से जो इन दौरान जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उन्होंने विजिट किया अफगानिस्तान के हवाले से मैंने पहले भी बता चुका हूं और इस हवाले से डॉक्यूमेंट्री टाइप भी बनाया कि क्यों अफगानिस्तान को इंडिया नहीं छोड़ी। अरबों डॉलर उन पे खर्च किए, मोदी ने काफी कोशिश की है वहां पे, लेकिन फिर भी उनको वही रिजल्ट नहीं मिला। एक दफा फिर उन्होंने कोशिश किया वहां पे दहशतगर्दों को खरीद के, वो चाहे अफगानी हो या दहशतगर्द, हर जगह से वो दहशतगर्दी है, उन्होंने खरीद के कोशिश की है पाकिस्तान में एंटर होने की। उनमें 54 से तकरीबन 60 बताया जा रहे हैं कि उनको पाकिस्तान हकाम ने बॉर्डर पार करने से पहले उनको सबको वहां पे लिटा दिया है। तो ये तो बहुत कामयाब कार्रवाई थी। और इसको इंफॉर्मेशन कैसे उनको मिली, यहाँ पे गलत खबरें थोड़ी सी चली है, क्योंकि हिंदुस्तान का खुसूसी नुमाइंदा है, एलजी है एम अनंत प्रकाश, वो जो वहां मुलाकात करने गया था, तो इससे पहले ये कार्रवाई हुई, रात को सुबह की मुलाकात हुई है, वो स्पेशल गया था। तो वहां पे यहाँ पे थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन फैल गई कि अफगान हुकूमत देखो ये इंडिया के साथ मिल गई है और इंडिया ये वो, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो अभी ताज़ा उनके साथ मुहिदात हुई हैं, उसमें एक इंटेलिजेंस बेस शेयरिंग थी और वो सबूत जो है इस हवाले से है कि अफगानिस्तान ने सबूत कर दिखाया कि उन्होंने इंटेलिजेंस बेस जो ये कार्रवाई थी पाकिस्तान तक पहुंचाई। पाकिस्तान ने इसे पहले से इनके लिए फुल फ्लेज बंदोबस्त किया हुआ था और उनको एक को भी नहीं छोड़ा, मामूली सी भी हरकत करने नहीं दिया, सबको मलामेट कर दिया। तो इसमें अफगान हुकूमत का पाकिस्तान के साथ ताउन है, ना कि इंडिया के साथ है। इंडिया को एक बहुत जबरदस्त किस्म का थप्पड़ मिल गया, बिल्कुल उनको अब समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। अनंत प्रकाश की जो मुलाकात हुई है वहां मीर मुत्तकी साहब के साथ, वो दोनों ममालिक के तिजारत, वीजा पॉलिसी और इन हवाले से हुई है। आपको मैं ये दिखा भी दूं कि जो इंडिया के अखबार है वहां पे उन्होंने जो इस इशू पे मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारती और खासकर तलबा के लिए वीजे और मरीजों के लिए वीजे उन्होंने ऑफर की है।
बल्कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने ऑफर किया कि हमें ये दो, लेकिन ये इंडिया ने की है। और बहुत सारे उन्होंने तिजारती मुआहदे और इस तरह चीजों के हवाले से अफगानिस्तान के साथ बात की है। अनंत प्रकाश का विजिट यकीनन इस हवाले से तो नहीं था, लेकिन बात तो यही हुई। अनंत प्रकाश यकीनन कुछ लेना देने की कोशिश भी शायद कर चुके होंगे, लेकिन अफगान हुकूमत कभी भी खासकर तालिबान के, अगर ये करजई का होता या अशरफ गनी का होता या दूसरा कोई होता तो फिर भी मान जाते। लेकिन मैं तालिबान के हवाले से या इधर कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो हिंदू के साथ मिलकर और मुसलमान मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करे, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, एक बात है कि ये जो टेररिस्ट है या जो पाकिस्तान की कलम तहरीक जो टीटीपी है, इनके हवाले से उनके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है या अपनी बात है वो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन अभी सूरत हाल में वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकता। बल्कि ये 54 या 60 तक बताए जा रहे हैं जो वहां पे कार्रवाई हुई है, और इंटेलिजेंस बेस्ड जो राब्ते हुई हैं, तो उन्होंने अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया है। और ये जो गलत खबर चली है कि देखो अफगान हुकूमत के इंडिया के साथ पहले ये कभी नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन सी बात है। मैंने कहा इसकी करेक्शन करूं। और दूसरी बात यह है कि UNHCR के हवाले से बहुत अच्छी खबर आई है और प्रेस रिलीज की सूरत में आई है। जो UNHCR का जो असिस्टेंट कमिश्नर फॉर ऑपरेशन ये आया हुआ था, रऊफ माजू नाम है, ये मुख्तलिफ अकाम से यहाँ पे पाकिस्तान के उनके साथ मुलाकात करके फिर अफगान डेलीगेशन के साथ, अफगान मुहाजिरीन के साथ, सब के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। अकाम के साथ उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान की तारीफ की है कि 45 साल उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की है, उनको हर जगह की एक्सेस दी है, हर सहूलत दी है। लेकिन अब जाके ये जो इशू है, अब इसमें पाकिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि जो हमने हकाम के साथ बात की है, इसमें खुसूसी रियायत जो है वो तलब की है, और उस पर उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। एक तो कारोबारी हजरात, प्योर कार्ड वाले, और जो पाकिस्तान में पहले से उनकी वो है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि कोई दूसरी रास्ता निकाले। तो गैर कानूनी है, उन्होंने कहा कि उसमें जो UNHCR के साथ केसेस है उनको कुछ ना कहें। खासकर थर्ड कंट्री की ममालिक के लिए जो बेटे हजरात हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि बाकायदा प्रेस रिलीज में ये कहा गया है असिस्टेंट हाई कमिश्नर ने कि इसमें अब तेजी आएगी। और उन्होंने ममालिक पे जोर दिया है जिन ममालिक के साथ केसेस है, तो उनके हवाले से उनका है कि इनमें बड़ी तेजी आएगी और जल्द से जल्द ये प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। अब आते हैं इंडिया की दूसरी बात पे भी आते हैं, लेकिन जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि खैबर पख्तूनख्वा को हमने जवाब दिया है कि जो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनको हमने कहा है कि अगर आप लोगों की तजवीज़ है वो सामने लाएं। हम ये मरकज़ का इख्तियार है और ये फॉरेन पॉलिसी है, इसमें सूबे का कोई इख्तियार नहीं है। सूबे का गवर्नर या वज़ीर आला उसमें तजवीज़ दे सकते हैं। ये उनका जो खैबर पख्तूनख्वा का एक रिटन सूरत में दरख्वास्त था कि हम अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हल निकालना चाहते हैं, और इसके हवाले से मरकज़ ने तो क्लियर कट उनको जवाब दिया। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो अभी तक स्टैंड लिया हुआ है कि किसी सूरत में भी इनको ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे, और मरकज़ के साथ इनका एक टसल चल रहा है। इस पे अब मजीद ये टसल बढ़ गई है, और जो सूरत हाल है अभी तक जो हमने राब्ते की हैं, तो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा इस बात पे उन्होंने कहा कि हम खड़े हैं और इस बात से हम पीछे नहीं हटे। अब देखना यह होगा कि आगे क्या बन रहा है। खासकर ये इशू तो अब चल रहा है इंडिया के साथ। अगर इंडिया के जो पहले टोन था वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और इंडिया का जो मीडिया था जिन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया था, इतनी तेज हवाएं उन्होंने बिखेर दी कि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वापस कैसे यू टर्न ले।
जो सिंतास मुआहिदा है वो तो खत्म ही नहीं कर सकता, वो उस पर भी वो फंस गए। दूसरा ये है कि सफारती तल्लुकात या जो सफारती उस पर उसको बड़ा दचका मिला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की तरफ से जवाब मिल गया है, सब ममालिक की तरफ से जवाब मिल गया है कि भाई पहले आप सबूत पेश करें। उनके पास सबूत कोई है नहीं और उन्होंने बढ़ के मारे हैं। और इसके अलावा अब मुख्तलिफ जराए से उनको जो है कहा जा रहा है कि अपनी इंडिया के में कि आप ये गलती ना करें, पाकिस्तान में पहले भी आपने एयर स्ट्राइक किया था और दूसरे इस तरह आप नाकाम हो चुके हैं। तो इस दफा तो पाकिस्तान बिल्कुल अलर्ट खड़ा है। पाकिस्तान ने जगह जगह पे अपने पोजीशन ली हुई है, हर जगह से उन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है, वो दिफाई उसमें काफी माहिर है। तो अगर इंडिया ने गलती की है तो इसको मुड़ तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह के उन्हों का एक कोशिश जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से नाकाम बना दी है। तो ये सूरत हाल है। अभी तक टेंशन जो है वो चल रही है इंडिया के साथ। तो अब देखना ये होगा इंडिया अपना यू टर्न किस तरह लेगी, और अगर आगे बढ़ती है या अपने जो धमकियां दी हैं उस पर जाती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे मिलता है। ये अभी आने वाले वक्त में बड़ी तेजी से खबरें फैल रही है, लेकिन यहाँ पे अफगान इशू का भी होना बहुत जरूरी था। तो आज तक अभी तक इतना ही, और इंशाअल्लाह जो नए मालूमात आएंगे तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे।